दोस्तों, अल्फाजों की दुनिया में मैं मयूरी आपका बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है सुसाइड। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। अजय सुनिए, आप जरा फोन करके मिस्टर शर्मा के पास मिठाई का ऑर्डर दे दीजिए। प्रांजलि की माँ ने प्रांजलि के पापा से कहा। अजी, मैंने तो कल से ही मिठाई ला रखी है, और वो भी सारी प्रांजलि के पसंद की। प्रांजलि के पापा ने भी बहुत खुशी के साथ कहा। पड़ोस वाली त्रिवेदी आंटी, जो उनके यहाँ रोज सुबह की तरह न्यूज़पेपर मांगने आई थी, आज साथ में चाय की चुस्कियां भी ले रही थी। प्रांजलि के माँ और पापा की बातें सुनकर उनसे रहा नहीं गया, और आखिरकार उन्होंने पूछ लिया, भाई इतनी तैयारियां किस बात की हो रही है? आज तो कोई त्योहार भी नहीं है। तभी प्रांजलि के पापा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, त्योहार तो है मिसेस त्रिवेदी, दुनिया के लिए नहीं, हमारे लिए है, हमारी प्रांजलि के लिए है। चाय खत्म करके चाय का कप प्रांजलि की माँ को पकड़ाते हुए मिसेस त्रिवेदी ने फिर पूछा, जी क्या मतलब? प्रांजलि के पापा ने बहुत ही खुशी के साथ जवाब दिया, अरे आज 12वीं के बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है ना, इसलिए। मिसेस त्रिवेदी को इसके आगे की बात समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उन्हें भी पता था कि प्रांजलि बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होगी। वो कुछ कहने ही जा रही थी, तभी प्रांजलि की माँ ने थोड़ा इमोशनल होते हुए कहा, बहुत मेहनत की है बच्ची ने, रात रात भर पढ़ाई करती थी। 10वीं कक्षा में इतने अच्छे मार्क्स आने के बाद जब बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन कराया था, तब मुझे तो बड़ी टेंशन हो गई थी कि बड़े कॉलेज के माहौल में जाके उसका ध्यान कहीं पढ़ाई से ना हट जाए। अरे तुम तो खामखा टेंशन लेती हो, प्रांजलि के पापा ने बात को काटते हुए कहा। देखो, मैंने तुमसे तब भी कहा था कि प्रांजलि को डॉक्टर बनना है, और अपने सपने के लिए वो बहुत मेहनत कर रही है, और आज जब रिजल्ट आएगा ना, तब तुम्हें भी मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। वैसे हमारी प्रांजलि है कहाँ? मैं भी तो उसे बधाइयां दे दूं, मिसेस त्रिवेदी ने खुशी के लहजे में कहा। तभी एक फिक्र के साथ प्रांजलि की माँ ने कहा, अंदर जाकर बैठी है, रिजल्ट आने से पहले हमेशा ऐसी ही डरी हुई रहती है। अब जब रिजल्ट देखेगी ना, तो खुशी के साथ उछलते हुए बाहर आ जाएगी, देखना। माँ की इस बात ने अंदर बैठी प्रांजलि के दिल पर एक और घाव कर दिया। उसकी मुट्ठी में मौजूद शीशी को उसने और कस के पकड़ लिया, और अपना एक और कदम उस गलत फैसले की तरफ बढ़ाया। फैसला सुसाइड करने का। उस शीशी में जहर था, जिसे पीकर प्रांजलि अपनी जिंदगी से आजाद होना चाहती थी, क्योंकि अब उसमें उसके परिवार का मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी। वो एग्जाम में फेल हो चुकी थी। वैसे तो जिंदगी में हार जीत चलती रहती है, और एक हार से हम जिंदगी को खत्म करके उससे हमेशा के लिए पीछा नहीं छुड़ा सकते, और ना ही ऐसा करना चाहिए। लेकिन प्रांजलि अपने परिवार के विश्वास, अपने माँ बाप की उम्मीदों के साथ अपने सपनों को भी हार चुकी थी। प्रांजलि को डॉक्टर बनना था, और जिसके लिए उसने बचपन से ही मेहनत की थी। 10वीं के एग्जाम में तो वो बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होकर स्कूल में फर्स्ट आई थी, और डॉक्टर बनने की इच्छा उसमें और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अपनी बच्ची की तरक्की के लिए प्रांजलि के पापा ने उसका एडमिशन बड़े कॉलेज में कराया, जहां का माहौल, रहन सहन प्रांजलि की अब तक की जिंदगी से काफी अलग था। लेकिन उसी के साथ वहां की पढ़ाई, वहां का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा था। पर शायद उस एजुकेशन सिस्टम में वो नशा नहीं था जो वहां के माहौल में था, जिससे प्रांजलि खुद को बचा नहीं पाई। पहले प्रांजलि को बहुत प्रॉब्लम हुई। उसने सोच लिया शायद उसे वहां ढलने के लिए थोड़ा बदलना पड़ेगा, मगर प्रांजलि ने खुद को उस एजुकेशन सिस्टम के बजाय उस माहौल के काबिल बनाया। उसका रहन सहन, बर्ताव, सारी चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बदलता नहीं, बदलाव जरूरी भी है। लेकिन प्रांजलि की जिंदगी में हो रहे ये बदलाव उसे अपने सपनों से दूर ले जाने लगे थे। जिस प्रांजलि की आंखों में दिन रात बस डॉक्टर बनने का सपना होता था,
वो प्रांजलि अब भूल चुकी थी कि उसका कोई सपना भी है। दिन भर दोस्तों के साथ घूमना, क्लब जाना, थिएटर जाना, रात रात भर चैटिंग्स करना, कॉलेज और क्लास मिस करके दोस्तों के साथ पार्टीज करना, नाइट स्टडी के नाम पर नाइट आउट प्लान्स, ये सब प्रांजलि की जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे थे। कई बार उसने बुक्स के लिए पैसे मांगकर उन पैसों को इन चीजों में उड़ा दिया था। उसमें आ रहे इन बदलावों से उसके माँ पापा वाकिफ थे। उन्होंने उसे कई बार समझाया भी था, लेकिन वो अपनी कोई भी सोच उस पर थोपना नहीं चाहते थे। उन्हें उनकी बेटी पर पूरा यकीन था कि वो अपनी जिंदगी का सपना कभी नहीं भूलेगी, और इसी यकीन का प्रांजलि नाजायज फायदा उठाती गई, जिसका नतीजा आज उसके सामने था। लैपटॉप स्क्रीन पर उसके लापरवाहियों का मार्कशीट, आंखों में आंसू जिसमें उसका सपना बह गया था, दिल में माँ पापा की टूटी उम्मीदें और हाथ में जहर की शीशी। लेकिन तभी उसकी नजर सामने वाली दीवार पर पड़ी, जहाँ उसके पापा ने उसकी हर कामयाबी के पलों को सजा के रखा था। जब पहली बार फर्स्ट स्टैंडर्ड में फर्स्ट रैंक आने पर उसे स्टेज पर प्राइज दिया गया था, और फिर ये सिलसिला हर साल चला था। और बीच में अगर कोई दूसरी एग्जाम हुई तो उसमें भी प्रांजलि बाजी मारकर उसके पापा को और एक फोटो फ्रेम बनवाने का मौका जरूर देती थी। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, सब में प्रांजलि बहुत ही बेस्ट थी। और उसकी सबसे फेवरेट फोटो जब 10th स्टैंडर्ड में वो फर्स्ट आई थी, और इस बार स्टेज पर उसके साथ उसके माँ पापा को भी बुलाया गया था। उसके पापा की आंखों में आंसू थे जो उस तस्वीर में भी कैद हो गए थे। उस तस्वीर को देखकर प्रांजलि अंदर से पूरी तरह टूट गई। वो जानती थी अगर उसे थोड़े कम मार्क्स भी आते तो भी कोई उससे नाराज नहीं होता और ना ही उससे कुछ कहता, मगर उसे ये भी यकीन था कि उसके परिवार ने इतनी बड़ी नाकामयाबी की उम्मीद उससे कभी नहीं की होगी। इस नाकामयाबी के साथ वो एक बार अपने परिवार का विश्वास तोड़ चुकी थी, लेकिन इसके बदले में वो जो करने जा रही थी, क्या वो सही था? क्या सच में वो सिर्फ खुद को सजा देने वाली थी, या फिर उसके माँ पापा को? प्रांजलि के दिल और दिमाग में एक लड़ाई सी चल रही थी। उसे पता चल रहा था कि उसका ये फैसला उसे आजाद तो कर देगा, लेकिन उसके माँ पापा को जिंदगी भर का सदमा दे जाएगा। उन्हें मजबूर कर देगा कि जिंदगी भर वो अपने आप को दोषी माने। अगर आज वो ये कदम उठा लेती तो उसके माँ पापा की परवरिश सिर्फ एक सवाल बनकर रह जाती। अगर आज वो ये कदम उठा लेती तो जिंदगी भर अपने माँ पापा की मुजरिम बन जाती। हाँ, फिलहाल उनका थोड़ा गुस्सा सहना पड़ेगा, ताने सुनने पड़ेंगे, हो सकता है कि माँ पापा उस पर फिर कभी विश्वास भी न कर सके, लेकिन उसे ये यकीन था कि वक्त गुजरते गुजरते वो उसे माफ जरूर करेंगे। प्रांजलि ने जोर से डांट कर अपने मन को शांत कर लिया। उसने फैसला कर लिया कि वो अपनी गलतियों की सजा अपने माँ पापा को नहीं देगी। उसने फैसला कर लिया उसे आजादी चाहिए, मगर जिंदगी से नहीं, इस बोझ से जिसने पिछले कई दिनों से उसे उसके सपने, उसके माँ पापा से दूर कर दिया था। उसने तय किया कि वो माँ पापा को सब कुछ बता देगी, फिर चाहे उसका नतीजा जो भी हो। उसने उठकर खुद को आईने में देखा, आंसू पोंछे, एक लंबी सांस भरी और जहर की उस शीशी को डस्टबिन में फेंक दिया और पूरे आत्मविश्वास के साथ कमरे से बाहर निकली। हाँ, उसे दुख था कि उसने 2 साल बर्बाद कर दिए थे, लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि उसने जिंदगी के आने वाले कई साल बचा लिए थे। हाँ, आज वो नॉलेज के इम्तिहान में जरूर फेल हुई थी, मगर एक इम्तिहान उसने फुल मार्क्स के साथ पास कर लिया था, जिंदगी का इम्तिहान। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। जिंदगी के कुछ ऐसे ही किस्सों की उलझी सुलझी कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।